सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है, और सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को अभी चुनाव आ गए हैं तो आदिवासी लोग याद आ रहे हैं, चुनाव आ गए हैं तो संविदा कर्मी याद आ रहे हैं, चुनाव आ गए हैं तो लाडली बहना याद आ गई है। पिछले 4-5 साल से 18 साल से क्या आदिवासी लोग यहाँ पे नहीं थे? क्या उन पे अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या लाडली बहनें अभी पैदा होना शुरू हुई है? क्या हमारे महाकाल मंदिर में लगातार पिछले 18 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या धर्म के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं? क्या सिंहस्थ का जो हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है उस पे ज़मीनें मंत्री की और विधायकों की ज़मीन तो छोड़ी जा रही है, और गरीब लोगों की जो ज़मीनें सिंहस्थ से मुक्त होना चाहिए वो नहीं छोड़ी जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी केवल मीडिया बेस्ड कार्यक्रम करते हैं, जो मीडिया में छप जाए, लोगों को दिख जाए। इसके अलावा उनको मध्य प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। शिवराज सिंह जी ने जो किया वो घटना के बाद में किया, मगर आज की हालत में ये है कि जो भाजपा है वो भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। भाजपा की स्थिति को आपने कल देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के सिरों पे मतलब मूत्र है। कहने की बात है कि हम कहते थे गांव में थे कि हमारे घर वाले कि यार तुम तो है ना हमारे सिर पे मूत्र, ऐसी कहावत हुआ करती थी। उसको उनने चरितार्थ करा, इतना गंदा काम करा, उन्हें मानव अधिकारों का हनन किया है और कानून का तो उन्होंने दुरुपयोग किया ही है। और फिर भी उसको जो क्षति पहुँचाने नहीं पहुँचाई, उसका मकान आज भी बचा हुआ है, केवल कल 3 सेट तोड़े हैं। किसी के पाँव धोने से उसका पाप नहीं धुल जाता। आज उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, केवल उसको बचा लिया गया। वो विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया, शुक्ला जी ने, जो कि उनके संरक्षण में आज भी पूरी बीजेपी उसके साथ खड़ी हुई है। इसलिए उनका जो है पाँव धोने से केवल उनके पाप नहीं धुल जाएंगे, आने वाले समय में जनता उनका हिसाब करेगी। वो तो बहुत ही घोर निंदनीय कृत्य है। वो एक व्यक्तिगत आदिवासी का अपमान नहीं, समस्त आदिवासी समाज का अपमान है, बाबा साहब के संविधान का अपमान है। और शिवराज सिंह चौहान खाली दिखावा के लिए, ढसोकले के लिए आज गए हैं और उनके पैर धोके चरण वंदना कर रहे हैं, ताकि जो आने वाले चुनाव है ना, आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी और आम जन उनको सबक सिखाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता वे उनकी कथनी और करने का साफ स्पष्ट संदेश ये दिखता है कि एक तरफ तो आप आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाना चाहते हो और आदिवासियों के लिए पैकेज तैयार करते हो, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के कार्यकर्ता, उनके नुमाइंदे, उनके पदाधिकारी जिस प्रकार से सार्वजनिक स्थल के ऊपर उनके ऊपर पेशाब करते हैं या उनके ऊपर उनको गंदगी अपनी डालते हैं, तो उससे ये मैसेज जाता है कि इनको सिर्फ चुनाव के समय पे ही सारे वादे और सारी चीज़ें याद आती है। इसके अलावा जो आदिवासी हैं, दलित हैं, सभी जो भाई हैं, उनके ऊपर जो ये कृत्य किया है मात्र दिखावे के लिए, उसका मामूली सा मकान को क्षतिग्रस्त करा है। बाकी उनको बचाने की मंशा है आज भी उसको, उस कार्यकर्ता को, क्योंकि वो उनकी पार्टी का नेता है।